बच्चों, आज आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड एग्जाम नहीं, यह एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है आपके लाइफ का। आज आप लोगों को जाना है और उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना है। बिल्कुल चिंता नहीं करने की, चिंता आ रही होगी लेकिन याद रखिएगा, चिंता वही उसी को होती है जिसने तैयारी की होती है। लड़ाई की तुमने तैयारी जबरदस्त की है, अच्छी तैयारी की है, तो चिंता तो होगी कि युद्ध में फोड़ना कैसे है, क्वेश्चन पेपर की खोपड़ी में छेद कैसे करना है। तो 9:30 जब आपके हाथ में पेपर होगा तो सिर्फ और सिर्फ फोड़ने की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ पेपर की खोपड़ी में छेद करने की बात होगी। मेरे भाइयों, कहा भी गया है, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आज भाला फेंक देना है वहां तक जहां तक हमने मेहनत किया है, और तुमने भरपूर मेहनत कर दिया है। बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न होता है उससे ज्यादा मेहनत हमने करवाया है आपको, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होने का, बिल्कुल घबराने का नहीं। और एक बात हम बोल देते हैं, एग्जाम से पहले अब आपका जो 8 दिन एग्जाम चलने वाला है, इस 8 दिनों में अपने किसी भी दोस्त के बातों को मत सुनिएगा। कोई दोस्त अगर क्वेश्चन पूछना चाहे तो बस कान बंद कर लेना है, क्योंकि अगर उसने क्वेश्चन पूछा और अगर वो क्वेश्चन आपको बाय द वे याद नहीं है तो वो क्वेश्चन सिर्फ आपका नंबर नहीं घटाएगा, वो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को बनाने का जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस था उस कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देगा। इसलिए किसी से, दोस्तों से क्वेश्चन के मामले में बात नहीं करना है। आपने जितना मेहनत किया है सिर्फ उस पर विश्वास कीजिए। अब आपका कॉन्फिडेंस ही साथ देगा, तो कल जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा तो उस क्वेश्चन पेपर को हाथ में लेकर के उसको खोलने से पहले एक बार भगवान का नाम लीजिए और एक बार अपने माँ पिता का नाम लेकर के उस क्वेश्चन को खोलना है। और दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम, उस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपसे एक बार में लगता है कि बन जाएगा, सबसे पहले उसमें टिक फटाफट मार दीजिए। पहले क्वेश्चन को 15 मिनट टाइम दिया जाता है आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि एक बार में बन जाएगा, सिर्फ उस क्वेश्चन में पहले टिक मारिए, शुरू से लेकर के अंत तक में, और सबसे पहले उसी क्वेश्चन को बनाना है, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को। क्योंकि जब आप उस क्वेश्चन को बनाएंगे तो वो क्वेश्चन जो है आपके अंदर जबरदस्त कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, और जब वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो फिर देखिएगा टफ से टफ सवाल, हमने खुद अनुभव किया अपने स्टूडेंट लाइफ में, जब हमने आसान सवालों को पहले सॉल्व किया तो बाद में जो कठिन सवाल जो हमको बहुत ज्यादा परेशान करता था अपने स्टूडेंट लाइफ में, वो सवाल भी बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे से बना है। इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। इसलिए आप लोग भी याद रखिएगा, पहले आसान प्रश्न, उसके बाद कठिन प्रश्न, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में OMR सीट जो है उसको काफी सावधानी पूर्वक रंगना है, थोड़ा सा भी गोला के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका आया हुआ क्वेश्चन आपका नंबर ले करके चला जाएगा। इसलिए गोला को जो है काफी सावधानी पूर्वक, बिल्कुल अनुशासित होकर के उसको रंगना, संयमित होकर के, हाथ इधर उधर ना हो जाए। तो जब आपका OMR से, हाँ, क्वेश्चन जैसे बनाए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन बना, फर्स्ट क्वेश्चन बनाने के बाद फर्स्ट क्वेश्चन का जो गोला है उसको रंग देना है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन बना, सेकंड क्वेश्चन के गोला को रंग देना है, ठीक। इस तरह से आपको OMR सीट को काफी अच्छे तरह से रंगना है। दूसरी बात, जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना ज्यादा किसी को खतरा नहीं रहता, खतरा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही है। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पेशेंस के साथ तो बनाना ही बनाना है, साथ ही साथ दोहरा पेशेंस की आवश्यकता होती है इसमें रंगने की। यानी सिर्फ आप बना देते हैं उतना बड़ी काम नहीं है, इसके साथ साथ आपको रंगने के लिए भी अच्छे से आना चाहिए। तो आपने एग्जाम भी दिया हुआ ही है, क्लास में आपको OMR रंगने के लिए हमने बताया ही है, इसलिए काफी अच्छे से रंगिए। आइए, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपके हाथ में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी वही काम करना है। सबसे पहले जिस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन लगता है कि आपको एक बार में बन जाएगा, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को बनाना है। उस क्वेश्चन को बनाइएगा तो फिर आपसे 5 नंबर वाला क्वेश्चन जो होता है उस थोड़ा बड़ा होता है, उसमें पेशेंस की आवश्यकता होती है, ठीक। तो वो चीज जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा ना, तो फिर बड़ा क्वेश्चन में पेशेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। इसलिए घबराना तो बिल्कुल नहीं है, आपने जितना किया है वो बेहतरीन किया है, अपने आप पर विश्वास करना है, और कल जब क्वेश्चन आए तो उसको फोड़ करके आना है, उसकी खोपड़ी में छेद करके आना है।
तो कल मिलिए, फिर हम मिलेंगे आपके एग्जाम सेंटर पे। फिर आपका जैसा भी एग्जाम जाएगा हमें बताइएगा जरूर। और अगले 8 दिनों तक काफी अच्छे से एग्जाम देना है। ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ा लाइन खींचने वाली है, इसलिए ये लाइन लंबी हो इसका ख्याल हमेशा रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष हमारे तरफ से आप सभी को। आप अपने माँ पिता का आशीर्वाद लेकर के रोज जाइए और एग्जाम दे करके आइए, फोड़ करके आइए। थैंक यू।